प्रणाम सुंदर साथ जी। इससे पहले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के ठाकुराणी जी के श्रृंगार में 60 तक की चौपाइयों का पाठ किया, तो आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। चार फूली ते फरती दिसे, बेफूली अणी आली, मध्य लाल मोती फरता पाना, ए जुगत क्याए न भाली। इस मांग में चारों ओर 4 गोलाकार फूल आभूषण के रूप में हैं। 2 फूल नुकीले दिखाई देते हैं, बीच में लाल मोती है और उनके चारों ओर पन्ना नाम के रत्न हैं। इस प्रकार की शोभा और सुंदरता अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती है। राखड़ली ना रतन नंग झलके, हीरा पाना बेहू भांत, माणिक मोती फरता दिसे, वेण चुए गूंथी अज्ञात। राखड़ी नामक आभूषण में रत्न झलक रहे हैं और दोनों ओर हीरा तथा पन्ना शोभायमान है। उनमें वर्तुलाकार जड़ित हुए माणिक मोती चारों ओर घूमते हो, ऐसा लगता है। चोटी सुगंधित द्रव्य डालकर गूंथी हुई है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। 5 रंग ना पाछे फुमक, सोहे मूल वेण ने बंध, गोफरणे फुमक जे दिसे, तेहनो श्याम कसबी रंग। श्री श्यामा जी की चोटी पर 5 रंग के फूदने हैं, जो वेणी के मूल में शोभा दे रहे हैं। चोटी गूंथने में जिन फूदनों का उपयोग हुआ है वे श्याम और कसुम्बी रंग के हैं। गोफरणे घुघरड़ी फरती, अने बोलंती रसाल, फरता पाना दोरी बंद शोभे, वेण लहके जेम व्याल। वेड़ी बंधन में सुंदर घुघरियाँ लगी हुई है। वे मधुर स्वर से झनकती हैं। जिस डोर से चोटी बंधी हुई है उस पर चारों ओर पन्ना रत्न शोभा दे रहा है। यह चोटी काले नाग की तरह बल खाती है। मुख माहे बीड़ी तंबोलनी, मंद मरकलड़ो शोभे, इंद्रावती नैणे सो नीर के, अति घणो करीने लोभे। मुख में तांबुल का बीड़ा है। मंद मंद हास्य उनके मुख की शोभा बढ़ा रहा है। इंद्रावती मुखारविंद की शोभा अपनी आंखों से निरख रही है और हृदय में उल्लास धारण कर इस लोभ में पड़ी हुई है कि इसे देखती ही रहूं। मुखड़ू निहाले अंगूठी माँ, शोभा धरे सर्वा अंग, सणगटड़ो श्रृंगार शोभावे, श्री कृष्ण जी केरी अर्धंग। श्री श्यामा जी जब अंगूठी में अपना मुख देखती है तो उनके सब अंग उल्लासित और विशेष शोभा से संपन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी की अर्धांगना श्री श्यामा जी जब घूंघट निकालती हैं तो उनका श्रृंगार विशेष रूप से देदीप्यमान हो जा उठता है। मुक्ति वाणी जे ओचरे, काई ईश्वर अति रसाल, एकमात्र कण का जो हृदय आवे, तो थाय फेरो सुफल संसार। श्री श्यामा जी के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वह अत्यंत सुमधुर और रसपूर्ण है। यह स्वर और श्रृंगार की शोभा क्षण भर के लिए भी यदि हमारे हृदय में स्थिर हो जाए तो इस संसार में हमारा आगमन सफल हो जाए। सुखम स्वरूप ने उन्मद अंगे, केणी पेरे ए वर्णवाय,
मारी बूद सारू हूँ वर्णवूँ, इंद्रावती लागे पाय। श्री श्यामा जी का स्वरूप चिन्मय है, उनके अंग प्रत्यंगों में मद भरा हुआ है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए, तथापि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। इस प्रकार इंद्रावती श्री श्यामा जी के चरणों में वंदना करती है। पाँव भरे एक भांत सू, श्यामा जी शोभे एणी चाल। जीव निरखीने नेत्र ठरे, इंद्रावती लिए रंग लाल। श्री श्यामा जी अनुपम और विशेष संतुलित चाल से चल रही हैं। उनकी यह चाल अत्यंत सुंदर है। इस शोभा को देखकर आँखों को शीतलता प्राप्त होती है। इंद्रावती उत्साह और प्रेम की लालिमा से लाल हो रही है। ए श्रृंगार जोइए ज्यारे निरखी, त्यारे सो करे मायानो पास। साथ सकल तमे जो जो विचारी, वली श्यामा ते आव्या सांख्यात। इस श्रृंगार की शोभा को जब अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो माया का प्रभाव क्या करेगा, आप समस्त विचार कर ले। श्री श्यामा जी पुनः सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में साक्षात प्रकट हुई हैं। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी ने निरखूं जी। अंतर टाली ने एक थया, इंद्रावती कहे हूँ हरखूं जी। श्री श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा इंद्रावती बारंबार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है, श्री श्यामा जी माया के आवरण को हटाकर मेरे हृदय में एकाकार हो गई है, इसीलिए मैं हर्षित होती हूँ। प्रकरण 6 चौपाई 249। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ हम श्री रास ग्रंथ के श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार का पाठ पूर्ण करते हैं, जिसमें हमने श्री ठाकुरानी जी के चरण कमलों की शोभा, चरण कमलों में आए आभूषणों की शोभा, लहंगे की शोभा, साड़ी की शोभा, साड़ी के ऊपर पहने आभूषणों की शोभा, हाथों की शोभा तथा हाथों में आए आभूषणों की शोभा, और फिर अंत में हमने उनकी श्यामा जी महारानी के अनुपम मुखारविंद की शोभा का वर्णन किया। तो आप सभी इसी श्रृंगार को हमेशा याद करें और उनमें खोए रहें।